पढ़ेंगे फॉरेन ट्रेड ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। ठीक है, तो फॉरेन ट्रेड क्या है? फॉरेन ट्रेड के बारे में थोड़ा सा हिस्ट्री मतलब इसका जान लीजिए कि इंडिया में एंशियंट टाइम में, ठीक है, जब कॉलोनी पीरियड नहीं आया था, ब्रिटिशर्स नहीं आए थे, उस समय इंडिया ट्रेडिंग नेशन के नाम से जाना जाता था। इंडिया किसके नाम से जाना जाता था? ट्रेडिंग नेशन, ट्रेडिंग नेशन। ठीक है, इंडिया का व्यापार भी अच्छा चल रहा था। इंडिया में हैंडीक्राफ्ट थे, सिल्क थे, कॉटन था, टेक्सटाइल था, कुछ प्रीसियस स्टोन्स थे, ठीक है, जो कि इंटरनेशनल मार्केट में भी मतलब सब जगह मिलता था। ठीक है, एक्सपोर्ट अच्छा होता था और इंडिया जो है वो फिनिश्ड गुड बनाता था। इंडिया क्या बनाता था? फिनिश्ड गुड। ठीक है, फिनिश्ड गुड इंडिया बनाता था, फिनिश्ड गुड। ठीक है, जो पूरा तैयार सामान होता है वो फिनिश्ड गुड है। ठीक है, तो उस समय इंडिया क्या बनाता था? फिनिश्ड गुड बनाता था, कॉलोनी पीरियड से पहले, ब्रिटिश रूल से पहले। लेकिन जब ब्रिटिश रूल आ गया तो इंडिया क्या बनाने लगा? इंडिया को बनाने का मौका ही नहीं मिला। जो ब्रिटिशर्स थे वो इंडिया से रॉ मटेरियल अपने देश में ले जाने लगे। तो इंडिया का जब रॉ मटेरियल चला जाएगा तो इंडिया क्या प्रोडक्शन करेगा? कुछ नहीं बना पाएगा। तो वो रॉ मटेरियल ले जाने लगे तो इंडिया फिनिश्ड गुड नहीं बनाने लगा, उनको बहुत घाटा हुआ। ठीक है, तो मेरा पहला पॉइंट ये है कि एक्सपोर्टर ऑफ प्राइमरी गुड्स प्रोडक्ट्स एंड इंपोर्टर ऑफ फिनिश्ड गुड्स। ठीक है, तो उस समय जब कॉलोनी पीरियड आया तो क्या होने लगा? फॉरेन ट्रेड पे भी बहुत असर पड़ा, जैसे कि हमारा एग्रीकल्चर में पड़ा था, इंडस्ट्री में पड़ा, तो वैसे फॉरेन ट्रेड में भी असर पड़ा। जो फॉरेनर्स थे, जो ब्रिटिशर्स थे, वो क्या करते थे? हमारे देश का कच्चा पदार्थ मतलब कि रॉ मटेरियल अपने देश ले जाते थे। ठीक है, हम अपने देश ले जाते थे और हमारे देश वो वहाँ पे उसका प्रोडक्शन कर लिए। जैसे कि ये इंडिया है, ठीक है, ये है ब्रिटिश, यहाँ का रॉ मटेरियल, ठीक है, ये सब क्या है? रॉ है, कच्चा पदार्थ है, इसको ले गए ब्रिटिश। ठीक है, यहाँ से ब्रिटिश में एक्सपोर्ट कर दिए। ठीक है, एक्सपोर्ट कर दिए, इंडिया एक्सपोर्ट किया ब्रिटिश को। ठीक है, और ब्रिटिश इसी कच्चा पदार्थ का फिनिश्ड गुड बना लिया। ये वो लेके गए 2 रुपए में। ठीक है, इसका फिनिश्ड गुड बना के ये 10 रुपए में इसको बेच दिया। तो कौन बेवकूफ बना? इंडिया। ठीक है, इसमें साफ साफ पता चला इंडिया का कच्चा पदार्थ ले गया ब्रिटिश और ब्रिटिश में फिनिश्ड गुड बना दिया गया। तो हम लोग को वो बेवकूफ बनाए, हम लोग को उल्लू बनाए। तो ऐसा ही हुआ। ठीक है, जब भी कॉलोनी पीरियड आ गया, ब्रिटिशर्स आ गए, तो वो हमारे फॉरेन ट्रेड को इस तरह से एक्सप्लॉइट करने लगे। ठीक है, सेकेंड है मोनोपोली कंट्रोल। ठीक है, तो जो ब्रिटिशर्स थे वो हम लोग का पूरा फायदा उठा रहे थे। वो क्या थे? मोनोपोली थे। ठीक है, वो क्या कर रहे थे? यहाँ से उधर जाएगा, ठीक है, तो कोई इस पे टैरिफ नहीं लगेगा। मतलब यहाँ से एक्सपोर्ट, इंडिया से एक्सपोर्ट होगा ब्रिटिश सामान, तो उसमें कोई टैरिफ नहीं लगाया जाएगा, फ्रीली एक्सपोर्ट हो जाएगा। ठीक है, लेकिन दूसरे देश के साथ व्यापार करने को हम इंडिया को नहीं दिया गया। ठीक है, तो उसके बाद उन्होंने क्या किया? एक और चालाकी की कि इंडिया से ब्रिटिश जाने में बहुत घूम फिर के जाना पड़ता था। तो उन्होंने क्या किया? ये स्वेज कैनल बनाया। ठीक है, 1869 में। ये क्या है? प्रोवाइड डायरेक्ट ट्रेड। ठीक है, एक डायरेक्ट रास्ता बनाया शिप का। ठीक है, शिप से डायरेक्ट रॉ मटेरियल जाने लगा ब्रिटिश। ठीक है, तो जैसे कि इंडिया से ब्रिटिश जाने में, मतलब इंडिया से ब्रिटिश जाने में थोड़ा टाइम लगता था, लेकिन शिप बना दिया गया तो इंडिया से ब्रिटिश इजिली जाने लगा, मतलब कम टाइम में पहुंचने लगा और बहुत कम कॉस्ट में पहुंचने लगा। तो ये क्या? डायरेक्ट ट्रेड बना दिया गया, ट्रेड रूट शिप का। ठीक है, यहाँ पे होगा इंडिया एंड यहाँ पे हो जाएगा ब्रिटिश। ठीक है, इसके बाद इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन। ठीक है, तो थर्ड पॉइंट ये है कि जब इंडिया बहुत सारा रॉ मटेरियल ब्रिटिश भेजने लगा तो इंडिया को तो होना चाहिए एक्सपोर्ट सरप्लस। ठीक है, जब इंडिया बहुत सारा रॉ मटेरियल भेजेगा तो इंडिया को होना चाहिए एक्सपोर्ट में
सरप्लस, इंडिया को क्या होना चाहिए, एक्सपोर्ट में सरप्लस, ठीक है। लेकिन जो भी फायदा हुआ, जो भी पैसा आया दूसरे देश में भेज के एक्सपोर्ट करके, तो इंडिया क्या करता है, उस पैसे को इंडियन इकोनॉमी में लगाएगा, अपनी इकोनॉमी को, अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में लगाएगा। लेकिन उसमें भी ब्रिटिशर्स के दिल को ठंडक नहीं मिली, उनको शांति नहीं मिली। वो क्या करते थे, अगर उनके यहाँ पे ब्रिटिश में किसी से लड़ाई हो गया, कोई फाइट हो गया, कोई वॉर हो गया, कोई युद्ध हो गया, उसका भी पैसा वो हम ही लोग से लेते थे, इंडिया से लेते थे। उसके बाद जो इनविजिबल आइटम्स है, सर्विसेज, उसका भी पैसा वो इंडिया से ही लेते थे। तो इस तरह से इंडिया में जो एक्सपोर्ट सरप्लस का जो पैसा था वो भी इस इकोनॉमी में नहीं बचता, वो ब्रिटिशर्स ले लेते थे, तो इंडिया के पास कुछ नहीं बचता था। तो ये हमारे फॉरेन ट्रेड्स के 3 पॉइंट्स मैंने बताया। फॉरेन ट्रेड इतना बड़ा नहीं था, छोटा सा वीडियो। पहला, एक्सपोर्टर ऑफ प्राइमरी प्रोडक्ट्स, हम लोग जो इंडिया था वो प्राइमरी प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट करता और इंपोर्ट करता था फिनिश्ड गुड्स को, ठीक है। दूसरा पॉइंट ये था कि मोनोपोली कंट्रोल, मतलब कि जो ब्रिटिशर्स थे वो मोनोपोली थे, उनका कहना था कि सिर्फ मेरे साथ ही कारोबार करो, मेरे साथ ही बिजनेस करो, मेरे साथ ही ट्रेड करो, दूसरे देश के साथ नहीं करो। वो अगर हम उनके साथ कर रहे हैं तो हमें टैरिफ नहीं लग रहा है, ठीक है। तो ये इन्होंने हमारे ऊपर क्या मोनोपोली बनाया था। मोनोपोली मैंने मार्केट चैप्टर में पढ़ाया था। मोनो स्टैंड फॉर सिंगल, पोली स्टैंड फॉर सेलर। तो मोनोपोली क्या है, सिंगल सेलर, ठीक है। तो वैसे ये मोनोपोली कंट्रोल करके रखे थे, ठीक है। और थर्ड पॉइंट मैंने बताया इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन, ठीक है, जहां पे वो हमारा जो भी एक्सपोर्ट सरप्लस होता था, जैसे कि हम लोग रॉ मटेरियल दे दिए, तो हम लोग उससे हमको जितना भी पैसा आया तो उसको हमें अपनी अर्थव्यवस्था में, अपने इंडियन इकोनॉमी में लगाने नहीं दिए। उनको अगर कोई भी नुकसान हुआ, जैसे कहीं वॉर हो गया, युद्ध हो गया, तो उनकी भरपाई भी वो हम ही से लेते थे। उनको अगर कॉलोनी पीरियड का ऑफिस सेटअप करना है तो वो पैसे भी वो इंडिया से ही लेते थे। और अगर उनको सर्विसेज जो भी इनविजिबल आइटम्स के, उनके पैसे भी वो इंडिया से ही लेते थे। तो इंडिया का कुछ भी पैसा वो बचने नहीं देते, जो कि यहाँ की अर्थव्यवस्था को सुधार सकता था। तो ये हमारा छोटा सा वीडियो था हमारा फॉरेन ट्रेड का। अब हम मिलेंगे एक न्यू चैप्टर, न्यू वीडियो के साथ, ठीक है। तो ये मैंने 3 पार्ट में, एग्रीकल्चर सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर और फॉरेन ट्रेड, ठीक है, तीनों का ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस मैंने सेपरेट वीडियो बताया ताकि कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, ठीक है। अब अगर आपको और भी कुछ इंडियन इकोनॉमी में पढ़ना है, जो आपको डाउट है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं उससे ज़रूर पढ़ाऊँगी। और मैं रील्स डालती हूँ सुबह, मॉर्निंग, आफ्टरनून और इवनिंग में, तो आप उसे देखा करिए, आपको बहुत फ़ायदा होगा। अब हम लोग मिलेंगे एक न्यू चैप्टर और न्यू वीडियो के साथ।